नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। हम लोग एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशंस देख रहे हैं। इसमें हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स है। और ये ध्यान रखिएगा, अगर एनसीईआरटी का सॉल्यूशन आपने अच्छे से कर लिया तो आपको कभी भी किसी भी चीज़ पर दिक्कत जाने वाली नहीं है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना एनसीईआरटी सॉल्यूशन। तो पहला क्वेश्चन है आईयूपीएसी से रिलेटेड है। जैसे लिखा हुआ है CH3 का होल ट्वाइस, पहले इसको लिखना सीखिए। जैसे CH है, CH से क्या जुड़ा हुआ है, CH3 जुड़ा हुआ है बेटा। CH से क्या जुड़ा है, CH3। होल ट्वाइस मतलब दो CH3 जुड़े हुए हैं, जोड़ दिया आपने उनको। फिर आगे क्या है, CH। अब इस CH से आगे क्या जुड़ा हुआ है, Cl। और ये क्या जुड़ा है, CH3। पहले इसको ओपन करना सीखिए। जब तक आप एक अणु सूत्र को ओपन करके नहीं लिख पाएंगे चेन के रूप में, तब तक आप उसका आईयूपीएसी नेम लिखना आपके लिए मुश्किल होगा। अब आपने ओपन कर लिया। अब आपको मालूम है कि अब आप इसमें क्या कर सकते हैं। तो आपको सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का सिलेक्शन करना है। सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का सिलेक्शन करना है। तो ये वाली चेन क्या हो जाएगी, सबसे लॉन्गेस्ट हो जाएगी। अब हमें नंबरिंग करना है। तो नंबरिंग उस ओर से करते हैं जिधर से साइड चेन नज़दीक हो। इधर से आएंगे 1 2 पर साइड चेन है, इधर से आएंगे 2 पर साइड चेन है। लेकिन एक क्लोरो होता है तो पहले आ जाता है, तो 1। इधर से आप स्टार्ट करिए, ये क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। तो ये नेम क्या हो जाएगा, सबसे पहले साइड चेन का अंक आता है 2। अब Cl है तो क्लोरो आ जाएगा, 2 क्लोरो। फिर इसके बाद 4 पर क्या लगा है, तो 4 पर लगा है मेथिल, तो 2 क्लोरो 4 मेथिल। अब कितने कार्बन एटम है पेरेंट चेन में, जनक श्रृंखला में 4 कार्बन एटम है, ब्यूट हो जाएगा। प्रत्येक स्थान पर सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा, ब्यूटेन हो जाएगा। आई होप ये पहला समझ में आया होगा। अब आगे चलते हैं, दूसरे को समझते हैं। अब ये सेकंड वाला क्वेश्चन है आपके सामने। कह रहा है कि CH3, तो पहले उसी प्रकार ओपन करना सीखो, CH3। फिर आगे क्या कह रहा है, CH2 लिख दिया। फिर आगे क्या कह रहा है, CH। इस CH से क्या जुड़ा हुआ है, CH3। फिर आगे क्या कह रहा है, CH। फिर इस CH से आगे क्या जुड़ा हुआ है, C2H5। तो Cl इस प्रकार जोड़ दो और C2H5 को इस प्रकार ऐड कर दीजिए। ये अपना CH3 कर दिया, CH2 के CH। CH से क्या जुड़ा है, CH3। फिर CH, इससे बेटा C2H5 भी जुड़ा है, Cl भी जुड़ा है, तो Cl ऊपर जोड़ दिया, C2H5 आगे जोड़ दिया और C2H5 को CH2 और क्या कर दिया, CH3 कर दिया। अब सबसे लंबी कार्बन चेन का सिलेक्शन कर लिया। इस लंबी कार्बन चेन को क्या बोल दिया हम लोगों ने, जनक श्रृंखला बोल दिया। अंकन कहां से प्रारंभ करेंगे, जहां से पार श्रृंखला नजदीक हो। इधर से आएंगे 1 2 3, इधर से भी आए 1 2 3, कहीं से भी आ रहे हैं। पार श्रृंखला कहाँ पड़ रही है, 3 पर। जब भी ऐसी कंडीशन आ जाए तो हम प्रियरिटी या वरीयता उसको देते हैं जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है। तो देखिएगा, ये 1 2 3 4 5 और हो जाएगा 6। हमें नाम लिखना है। तो जब एक से अधिक साइड चेनें होती हैं तो उन्हें अल्फाबेटिकल के क्रम में लिखते हैं। अल्फाबेटिकल के क्रम में क्लोरो का C पहले आएगा, मेथाइल का M बाद में आएगा। तो लिखते हैं 3 पर क्या आ गया, क्लोरो। और 4 पर क्या लगा हुआ है, तो 4 पर लगा है मेथिल। 4 पर क्या लगा है, मेथिल। 6 कार्बन एटम है, हेक्स आ जाएगा। और प्रत्येक सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा, हेक्सेन। आई होप ये समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, थोड़ा सा स्पीड पकड़ते हैं बेटा। CH3
CH3 CH2 फिर से C, ऊपर भी CH3 लगा दो और नीचे भी CH3 लगा दो। आगे क्या है CH2I। तो सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का सिलेक्शन करना है यहां पर, जिसे हम लोग जनक श्रृंखला बोल देते हैं। ये अपना 1 हो जाएगा क्योंकि पार्श्व नजदीक पड़ रही है, 3 4। तो क्या हो जाएगा 1 आयोडो, क्योंकि आई पहले आता है, 1 आयोडो। 2 पर 2 CH3 ग्रुप लगे हैं तो 2 2 और क्या बोल देंगे डाई मेथिल, 2 2 डाई मेथिल। और 4 कार्बन एटम है तो क्या हो जाएगा ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगा देंगे एन। ये आपको समझ में आ गया होगा। फोर्थ पर चलते हैं। ये लिखा हुआ है CH3C का होल थ्राइस लिखा हुआ है, तो हम इसको इस प्रकार लिखेंगे। पहले C लिख दिया, फिर 3 CH3 ऐड कर दिया, आगे गए CH2, फिर और आगे गए CH, और ये क्या लिख गया Br। आगे क्या लिखा हुआ है C6H5। ध्यान दीजिएगा। तो इसमें सबसे लंबी जनक श्रृंखला का चयन करते हैं, कार्बन श्रृंखला का चयन करेंगे, ये हो जाएगी और यही आपकी जनक श्रृंखला हो गई। क्या हो गई जनक श्रृंखला। नंबरिंग करो, इधर 1 2 3 4। ध्यान दीजिएगा, इसमें 6 कार्बन एटम मत जोड़िएगा, क्योंकि इसलिए मत जोड़िएगा क्योंकि ये बेटा फेनिल ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है फेनिल ग्रुप है। ये फेनिल ग्रुप क्या होता है, तो अगर देखेंगे इस प्रकार से कहीं पर लग जाता है तो वो कौन सा ग्रुप बन जाता है, ये बन जाता है आपका फेनिल। कौन सा समूह है ये आपका फेनिल समूह है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो देखिएगा 1 पर क्या लगा है ब्रोमो, 1 ब्रोमो हो जाएगा। अब 3 पर क्या लगे हैं 2 3 डाई मेथिल, 3 क्या हो जाएगा डाई मेथिल। 1 पर क्या लगा है फेनिल। देखो फेनिल को हमने मेथिल के बाद क्यों लिखा, क्योंकि मेथिल एम से स्टार्ट होता है और फेनिल पी से स्टार्ट होता है, तो MnO P जानते हो इतना। अब बेटा कितने कार्बन एटम हैं 4 कार्बन एटम है, ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है, एन लगा दिया। ये इसका क्या हो गया नेम हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। ये आपका CH3 है, ये आपका CH है। इस CH से क्या अटैच है CH3 अटैच है। अब इस CH से क्या अटैच है, तो इस CH से Br अटैच है, और क्या अटैच है CH3। तो सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का हम लोग चयन कर लेते हैं। 1 2 3 और 4। देखो इधर से जाते तो 1 2 2 पर मेथाइल थे, इधर से 2 2 पर ब्रोमो है, तो अल्फाबेटिकल में पहले आ जाता है। तो क्या लिखेंगे 2 ब्रोमो, आपके सामने क्या आ जाएगा 2 ब्रोमो। 3 मेथिल, 3 क्या हो जाएगा मेथिल। ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगा देंगे एन। ये चीज समझ में आ गई होगी। आगे चलिएगा। अब ये क्या लिखा हुआ है इस पर फोकस करिए। ये लिखा है CH3, फिर क्या लिखा है C, थोड़ा सा नीचे करके लिखते हैं। ये क्या लिखा है CH3, ये क्या लिखा है C, एक C2H5 ऊपर जोड़ दिया। ध्यान दीजिएगा, एक C2H5 ऊपर जोड़ दिया, एक C2H5 नीचे जोड़ दिया। आगे क्या लिखा हुआ है CH2Br। अब इसका IUPAC नेम पूछा है, तो सबसे पहले तो लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन कर लेंगे हम लोग।
चलो फिर से एक बार लिख लेंगे इसको हम लोग। तो देखिएगा, ये क्या लिखा हुआ है आपका, CH3 लिखा है। ये क्या लिखा है, C। ऊपर भी क्या है, CH2। फिर क्या लिखा है, CH3। नीचे भी CH2 और CH3। हमने क्या किया है, इस C2H5 को ओपन कर दिया है। आगे जाएंगे तो ये क्या आ जाएगा, CH2 और Br। अब हम इसकी नंबरिंग कर रहे हैं। नंबरिंग नीचे से करेंगे तो 1 2 3 पर, ऊपर से करेंगे तो 1 2 3 पर। तो कहीं से भी कर दीजिए 3। अब ये तो सिंपल मेथाइल है, ये मेथाइल नहीं था बेटा। देखिएगा गौर से, CH3 होता तो हम इसको मेथिल बोल सकते थे, लेकिन अब इससे एक एच हट गया, CH2Br कर दिया, तो नेम क्या हो जाएगा, ब्रोमोमेथिल। क्या नेम हो जाएगा इसका, ब्रोमोमेथिल। तो अब देखिएगा 3 नंबर पर क्या लगा है, मेथिल भी लगा है, ब्रोमोमेथिल भी लगा है। तो 3 क्या आ जाएगा, ब्रोमोमेथिल। ये क्या आ गया, 3 ब्रोमोमेथिल। और 3 पर ही क्या लगा है, मेथिल। 3 ब्रोमोमेथिल, 3 मेथिल, 5 कार्बन एटम है, तो क्या हो जाएगा, पेंट। सिंगल बॉन्ड है, क्या लगा देंगे, एन। आई होप ये चीज समझ में आई होगी आपको। बहुत अच्छा है। अगर आप एनसीईआरटी के सभी क्वेश्चंस कर लेते हैं तो कोई भी एग्जाम हो जो 12th से रिलेटेड हो, जिसमें केमिस्ट्री आ रही है, तो आपके लिए सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। आगे चलिएगा, 7th पर आ जाते हैं हम लोग। ये क्या है, CH3। ये क्या है, C। ये क्या लगा दिया, Cl। ये क्या है, C2H5। C2H5 का मीनिंग है, बार बार C2H5 को ओपन कर रहे हैं, CH2 एंड CH3। आगे जाएंगे फिर से CH2 और ये क्या है, CH3। हमको सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का सिलेक्शन करना है। तो ये अपनी जो चेन है, ये वाली चेन, ये सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हो जाएगी। इधर से जाएंगे तो 1 2 3 पर साइड चेन है, इधर से आएंगे 1 2 3 पर साइड चेन है। तो कहीं से भी नंबरिंग कर दो, ये सब अपने घर का काम हो गया। अब ये क्या हो जाएगा, 3 पर तो क्लोरो है और 3 पर मेथिल भी है, लेकिन अल्फाबेटिकल में क्लोरो पहले आ जाएगा, तो 3 क्लोरो और ये क्या हो जाएगा आपका, 3 मेथिल हो जाएगा। 3 क्लोरो, 3 मेथिल, 5 कार्बन एटम है, पेंट रूट वर्ड हो जाएगा। और कोई बांड नहीं है तो सिंगल बांड लगा देंगे, पेंटेन। ये चीज समझ में आ गई होगी। 8th क्वेश्चन पर आ जाते हैं। 8th क्या है, CH3 CH डबल बांड C, इसी से अटैच है Cl। आगे CH2, फिर क्या है, CH। इस CH से 2 CH3 जुड़े हैं, एक को इस प्रकार जोड़ दो और एक को इस प्रकार जोड़ दो। सेलेक्ट दी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन तो आपको दिखाई दे रही है, ये हो जाएगी। अब दूसरे पॉइंट पर आ जाइए। नंबरिंग कहाँ से करेंगे, जहां से बेटा डबल बांड समीप होगा। डबल बांड कहाँ से समीप है, यहाँ से 1 2 3 4 5 और ये क्या हो जाएगा, 6। तो ये साइड चैनों को पहले लिख दो, तो साइड चैनों में क्या आ जाएगा, 3 में क्लोरो आ गया बेटा। 5 पे क्या आ गया, मेथिल आ गया। फिर इसके बाद रूट वर्ड हेक्स हो जाएगा, शब्द मूल जिसे कहते हैं। फिर 2 और 3 के बीच में डबल बांड लगा है, तो छोटा अंक 2 है, तो बेटा हेक्स 2 इन। और इसके अलावा तो यहाँ पर कुछ है नहीं, तो यही इसका नेम हो जाएगा।
3 क्लोरो 5 मेथिल हेक्स 2 इन। अब और आगे चलते हैं, 9th क्वेश्चन पर आ जाते हैं। 9th क्वेश्चन क्या है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH C, ये Br है। अब इससे 2 CH3 जुड़े हुए हैं, तो एक CH3 आगे की ओर जोड़ दो और एक CH3 यहां पर जोड़ दो, ये आपका आ जाएगा। अब इसमें क्या है, यही सबसे लॉन्गेस्ट चेन है जो आपने सेलेक्ट कर लिया है, तो अंकन वहां से प्रारंभ करेंगे जहां से बेटा डबल बॉन्ड नियरेस्ट हो। अब डबल बॉन्ड आपका कहां से नियरेस्ट है, देखिएगा यहां से 1 2 पर है, यहां से 1 2 3 पर है, तो इसको प्रियॉरिटी दे देंगे। 1 2 3 4 और क्या हो जाएगा 5, तो 4 पर Br लगा है तो क्या हो जाएगा 4 ब्रोमो हो जाएगा, और 4 पर CH3 भी है तो 4 क्या हो जाएगा मेथिल हो जाएगा। अब बेटा 5 कार्बन एटम है तो पेंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा पेंट। 2 3 के बीच में डबल बॉन्ड लगा है तो छोटा अंक 2 है तो क्या हो जाएगा 2 इन हो जाएगा। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब 10वें पर आ जाते हैं। 10वां क्या कहता है, पैरा क्लोरो। ये बेटा देखिएगा थोड़ा सा, जो इसका जो ये है जो C6H4 है, ध्यान देना बेटा, इस वाले की हम बात कर रहे हैं जो C6H4 है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। अब यहां पर क्या लगा हुआ है CH2, फिर आगे क्या है CH, फिर 2 CH3 है, तो एक CH3 को तो इस प्रकार जोड़ दो, एक CH3 को इस प्रकार। अब हमसे क्या कह रहा है, ये थोड़ा समझ में आया आपको। ये जो C6H4 था ये हो गया, आगे वाला पोर्शन है लिख दिया हमने। अब हमारा कह रहा है पैरा क्लोरो, ये आपका समूह है, इस ग्रुप के रिस्पेक्ट में जस्ट अपोजिट पोजीशन क्या कहलाएगी पैरा, और पैरा पर क्या लगा हुआ है Cl, तो पैरा क्लोरो। पहले इसको देखिए, क्या ये चीज आपको समझ में आ गई कि कैसा है कैसा नहीं है, और अगर समझ में आ गई तो बहुत अच्छी चीज है। तो अब इसका नाम लिखना है हमें। नाम लिखने के इसके कई पैटर्न हो सकते हैं, लेकिन हम लोग कुछ पैटर्न को फॉलो करेंगे। इसको हम लोग साइड चेन मान लें, अगर इसको क्या मान ले हम लोग, पार्श्व श्रृंखला मान ले। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा बड़ा हो गया है। अगर हम इसको पार्श्व श्रृंखला मानते हैं तो एक पार्श्व श्रृंखला वो हो गई और एक पार्श्व श्रृंखला ये हो गई, तो कितनी पार्श्व श्रृंखलाएं हो गई इसमें, 2 पार्श्व श्रृंखला हो गई। अब देखिएगा ये पार्श्व श्रृंखला के रूप में क्या है 1 2 3, 3 को बोलते हैं प्रोपिल पार्श्व श्रृंखला के रूप में। अब ये क्या है Cl क्लोरो। तो अगर अल्फाबेटिकल आर्डर आप देखते हैं तो अल्फाबेटिकल आर्डर में क्लोरो पहले आता है, तो इसको हमने कौन सा नाम दे दिया 1 दे दिया बेटा, तो ये क्या हो जाएगा 2, बाहर ही लिख देते हैं। ये हम हटा देते हैं यहां से, इतना तो समझ ही गए आप। देखिएगा ये नंबर 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। अब नाम क्या आ जाएगा, तो बेटा 1 पे लगा है Cl, तो 1 क्लोरो, क्या हो जाएगा 1 क्लोरो। फिर ये 4 है तो 4 लगा दिया। 4 के अंदर देखिएगा जा करके, तो यहां से अगर 1 डैश 2 डैश
और 3 डैश अगर स्टार्ट करके हम लोग ले जाएं तो ये क्या हो जाएगा, ध्यान देंगे, 2 डैश मेथिल, क्या हो जाएगा, 2 डैश मेथिल। और स्वयं में क्या है, प्रोपिल, स्वयं में क्या है, ये प्रोपिल है। ये हो गया। तो पहले Cl साइड चेन को लिखा 1 क्लोरो, और 4 पे बेटा ये साइड चेन है और ये साइड चेन की साइड चेन है। फिर से नंबरिंग कर दिया, 1 डैश 2 डैश 3 डैश। तो 2 डैश पर क्या लगा है, मेथिल लगा हुआ है, और 3 डैश और आपका ये क्या हो जाएगा, प्रोपिल हो जाएगा। तो आई होप ये चीज आपको अच्छे से समझ में आई होगी। तो देखिएगा, इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिख देते हैं। 2 डैश मेथिल, ये आपका आ जाएगा। आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं इसको। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो एक बार और देखिएगा, वैसे प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब ये पेरेंट चेन कितने कार्बन की है, 6 की, और इसको नाम क्या दे देते हैं हम लोग, बेंजीन नाम दे देते हैं। क्या नाम दे देते हैं, बेंजीन। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी समझ में ना आया हो तो एक कंडीशन और है, उस प्रकार का भी इसका नाम लिखा जा सकता है। तो देखिएगा कैसे लिख सकते हैं, अथवा करके, ये आपका पैरा पर क्लोरो लगा है तो पैरा क्लोरो रहने दो, पैरा पर क्लोरो लगा है। ये आपका क्या है, आइसो ग्रुप है। कभी भी ध्यान रखना बेटा, इस प्रकार का कोई भी ग्रुप होगा तो वो क्या कहलाएगा, आपका आइसो ग्रुप कहलाएगा। तो ये इस प्रकार का ग्रुप है कि नहीं, तो ये क्या कहलाएगा, आइसो कहलाएगा। और 4 कार्बन एटम है तो क्या हो जाएगा, आइसो ब्यूटिल हो जाएगा। इसको पैरा लिख लो या 1 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। पैरा आइसो ब्यूटिल, क्या हो जाएगा, आइसो ब्यूटिल। और क्या हो जाता है, बेंजीन। ये भी इसका एक नाम हो सकता है, लेकिन सबसे सही नाम ऊपर वाला ही है। अब फिर से वही कंडीशन आ गई, देखो ये बार बार ये वर्ड आएगा आपके सामने, तो इस वर्ड को पहचानिए, C6H4 फिर से आ गया। इसका मतलब है कि हमने फिर से एक रिंग बना दिया। क्या बना दिया, एक रिंग बना दिया। ये बना दिया हमने C6H4। अब आगे क्या लिखा है उसको लिख दो। आगे लिखा है CH2, फिर क्या लिखा है C। अब इस C पर 3 CH3 लगे हुए हैं, तो 3 CH3 लगा दो बिना डरे हुए। अब ध्यान दीजिएगा, इधर का तो काम आपने कर दिया ये वाला, इधर बचा हुआ है बेटा मेटा पर। इसके रेस्पेक्ट में ये आर्थो होता है, ये मेटा होता है। मेटा पर क्या लगा हुआ है, CH2, और उस CH2 से क्या जुड़ा हुआ है, Cl जुड़ा हुआ है। तो पहले इसकी संरचना को आप देखिए, क्या इसकी संरचना को आप समझ पा रहे हैं। अगर इसकी संरचना को समझ पा रहे हैं तो आपके लिए नाम लिखना आसान हो जाएगा। तो पहले एक बार संरचना को समझिए इसकी, कि संरचना जो आपने लिखी है वो क्या है क्या नहीं है। तो संरचना को जब समझ जाएंगे तो आगे बढ़िएगा। अब नाम नंबरिंग करिए बेटा। नंबरिंग ये क्या हो जाएगा, 1 2 3, तो ये तो प्रोपिल हो जाएगा, एक क्लोरोमेथेन हो जाएगा। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ये 1 पहले आ जाएगा। तो ये क्या हो गया 1, ये क्या हो गया 2, ये क्या हो गया 3, ये क्या हो गया 4, ये क्या हो गया 5, ये क्या हो गया 6। तो 1 पे क्या लगा हुआ है, 1 क्लोरोमेथिल लगा है बेटा।
वन पर क्या लगा है, वन क्लोरोमेथिल, ये लगा हुआ है वन क्लोरोमेथिल। अब इधर देखिएगा, अब आप इसको वन डैश दे दो, टू डैश दे दो और थ्री डैश दे दो, तो थ्री से साइड चेन लगी हुई है तो थ्री कर दिया। अब यहां पर जाइए अंदर, तो ये साइड चेन, इस साइड चेन की साइड चेन है, कहाँ लगी है, 2 नंबर पर, तो टू टू डाई मेथिल, क्या हो जाएगा, टू टू डाई मेथिल, और ये 3 कार्बन एटम है, 1 डैश 2 डैश 3 डैश, तो ये क्या हो जाता है, प्रोपिल, क्या हो जाता है आपका, प्रोपिल हो जाता है। और आगे क्या आ जाएगा आपका, बेंजीन आ जाता है। तो इस प्रकार से भी साइड चेन की साइड चेन करके इसका नाम लिख सकते हैं। तो देखिए क्या इसका नाम सही है, बिल्कुल भी सही है, आप देख सकते हैं। इसका एक नाम और हो सकता है, उसको भी हम लोग यहीं पर लिख लेते हैं, अथवा ये कहां पर लगा है, CH2Cl मेटा पर, तो मेटा क्लोरोमेथिल, क्या हो जाएगा, मेटा क्लोरोमेथिल। अब देखिएगा, इसको बेटा नियो बोलते हैं, ये ध्यान रखिएगा। इस प्रकार की कोई भी कंडीशन आ जाए, इस प्रकार की कोई भी कंडीशन हो जाए, यहां से H को हटा देते हैं, इस प्रकार की कोई भी कंडीशन हो जाए तो इस ग्रुप को क्या बोलते हैं हम लोग, नियो बोलते हैं बेटा, नियो। क्या बोलेंगे हम लोग, नियो बोलेंगे। तो ये नियो लिखा है कि नहीं लिखा है, तो मेटा पर क्लोरोमेथिल है, फिर नियो पेंटिल 5 कार्बन एटम है, तो क्या हो जाएगा, नियो पेंटिल। और नियो पेंटिल के बाद हम लोग सीधा क्या लिख देंगे, बेंजीन। तो ये भी नाम हो सकता है एक, और भी तरीके हैं, लेकिन इसी को आप ध्यान पे रखिएगा। फिर बेटा आर्थो वाली कंडीशन आ गई, ये जो नीचे के 10 11 12 है आपके लिए बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है। तो देखो फिर से वही ग्रुप आ गया, तो फिर से हम लोग वही काम करेंगे, एक रिंग बना लेंगे हम लोग। अबे पहले आगे वाला हल करके आते हैं, CH, ये क्या लिखा हुआ है, CH से ही जुड़ा है, क्या जुड़ा हुआ है, CH3 जुड़ा हुआ है, ये आगे क्या जुड़ा है, CH2, फिर आगे क्या जुड़ा है, CH3। आर्थो पर क्या लगा है, Br लगा है, आर्थो पर क्या लगा है, Br। तो ये इसका आ जाता है बन करके। तो थोड़ा सा समझिएगा इसको, फिर से हम इसका नामनक्लेचर करेंगे, 1 2 3 4 5 6, तो नेम क्या हो जाएगा, 1 ब्रोमो, क्या नेम हो जाएगा, 1 ब्रोमो। अब ये बेटा 1 डैश 2 डैश और 3 डैश हो जाएगा आपके सामने, 1 डैश 2 डैश एंड 3 डैश। थोड़ा सा लंबी चैन का सिलेक्शन करते हैं, तो ये लॉन्गेस्ट चैन होगी, 1 डैश, ये 1 डैश स्टार्ट तो यहीं से होगा बेटा, वो वहां से नहीं होगा, 1 डैश 2 डैश एंड 3 डैश। तो देखिएगा 1 ब्रोमो, अब 2 पर लगा है, ये कहां पर लगा है, 2 पर, 1 2 3 प्रोपिल है, तो ये साइड चैन की साइड चैन है, तो क्या लिखेंगे, 1 डैश मेथिल, 1 डैश मेथिल, 1 2 3 क्या हो गया, प्रोपिल हो गया, क्या हो गया, प्रोपिल। और लास्ट में क्या लिख देंगे हम लोग, बेंजीन,
क्योंकि और तो कोई साइड चैन है नहीं। तो ये जो लास्ट के देखा आपने 11, 12, ये आपको अनिवार्य रूप से समझ में आए होंगे कि कैसे इनको करना है, कैसे नहीं करना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। तो अब यहीं तक रखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 को हम दूसरे उसमें देखेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। अगर आपको अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये आपका अपना चैनल है और इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि ये एनसीईआरटी का सॉल्यूशन है, ये सभी के लिए है। आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या अदर कोई एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें केमिस्ट्री आती है, उन सब के लिए ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।